Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Our chapter is today Thunder and Anansi, chapter number 8. Okay, let's start now. Anansi is a popular character and a great trickster. अनांसी जो एक पॉपुलर कैरेक्टर है और एक ग्रेट ट्रिकस्टर है इन सेवरल वेस्ट अफ्रीकन फोक टेल्स। ये अफ्रीकन फोक टेल्स का एक ट्रिकस्टर है। ट्रिकस्टर मीन्स क्या होता है बच्चों, आप यहाँ देख सकते हो, अ पर्सन हु ट्रिक्स और चीट्स पीपल, जो लोगों को मूर्ख बनाए चीट करे उसको कहते हैं। ओके, द वर्ड अनांसी मीन्स स्पाइडर इन ट्वी, द लैंग्वेज ऑफ घाना। ओके, अ वेस्ट अफ्रीकन कंट्री, घाना एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ की लैंग्वेज ट्री में जो है अनांसी का मतलब स्पाइडर होता है। दिस इज़ बिकॉज इन सम स्टोरीज अनांसी कैन चेंज हिमसेल्फ इनटू अ स्पाइडर, और इसीलिए कई सारी स्टोरीज में अनांसी अपने आप को स्पाइडर के रूप में चेंज कर सकता है। रीड दिस स्टोरी वेयर ही ट्राइज टू ट्रिक हिज फैमिली ऑल्दो विदाउट डिस्गाइजिंग एज अ स्पाइडर। और वहाँ पर यहाँ पर आप इस स्टोरी में देखेंगे कि किस तरह से अपनी जो है फैमिली को ट्रिक करता है, मूर्ख बनाता है, चीट करता है, बिना जो है स्पाइडर के रूप में अपने आप को चेंज किए हुए। डिस्गाइज मीन्स क्या होता है, भेस बदलना, तो बिना रूप बदले हुए ये ट्रिक करता है। देयर हैड बीन अ लॉन्ग एंड सेवेरे फेमाइन इन द लैंड वेयर अनांसी लिव्ड। तो जहाँ अनांसी रहता था वहाँ पर जो है फूड के फेमाइन मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम स्कैरिटी ऑफ फूड, यानी कि चीज़ों की मतलब खाने पीने की चीज़ों की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी हो, कम हो, ठीक है ना, स्कैरसिटी थी फूड की, तो वहाँ पे ऐसी जगह पर ये रहता था। ही हैड बीन अनेबल टू ऑब्टेन फूड फॉर हिज पुअर फैमिली, अपनी पुअर फैमिली के लिए ये भोजन भी अरेंज नहीं कर पाता था। One day gazing out to sea he saw a teeny island with a tall palm tree on it। और एक दिन जो है ये देखता है एक छोटे से आइलैंड को, आइलैंड मतलब क्या होता है बेटा, ऐसी जगह जो कि समुद्र पानी से चारों तरफ से घिरी हुई हो, ठीक है। तो इस तरह का एक आइलैंड देखता है, छोटा सा टाइनी आइलैंड, उसमें उसके ऊपर पाम ट्री थे। एंड ही डिटरमाइंड टू रीच द ट्री एंड प्लक नट्स फ्रॉम इट, और उसने फाइनल किया कि वह ट्री पर पहुंचेगा और उसमें से नट्स को तोड़ेगा। बट ही डिड नॉट नो हाउ टू गेट देयर, लेकिन इसे ये नहीं पता था कि वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। व्हेन अनांसी रीच द बीच, जब वो बीच पर पहुँचता है, ही सा एन ओल्ड ब्रोकन बोट, तो वहाँ पर एक छोटी टूटी हुई नाव दिखती है, पुरानी सी। इट डिड नॉट लुक वेरी स्ट्रॉन्ग, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही थी। बट अनांसी डिसाइडेड टू ट्राई इट, लेकिन अनांसी ये डिसाइड करता है कि कैसे करना है। हिज फर्स्ट 6 अटैम्प्ट्स वर अनसक्सेसफुल, और उसका जो पहला अटैम्प्ट था वो अनसक्सेसफुल था, वो खास सक्सेसफुल नहीं रहा। However, the 7th time he was successful, और जो 7th टाइम उसने किया तो वो बिल्कुल सक्सेसफुल था। He rowed the old boat to the island and reached the palm tree, और वो जो है ओल्ड बोट को वहाँ पर सेट करता है और पाम ट्री के पास पहुँचता है। Having tied the boat to the trunk of the tree, he climbed towards the nuts, और इस तरह से करने के बाद जो है वो बोट को टाई करके वहाँ पहुँच जाता है और वो जहाँ पर नट लगे हुए थे उस जगह की ओर वो चढ़ जाता है। प्लकिंग ऑल ही कुड रीच, और जहाँ तक उसकी पहुँच थी वो उन सारे नट्स को तोड़ लेता है। ही ड्रॉप्ड दैम डाउन इनटू द बोट, और फिर वो उनको बोट पर डालता है। अलास एवरीवन मिस्ड द बोट एंड फेल इनटू द वाटर, लेकिन दुख की बात यह है कि सारे बोट जो है वो पानी में, वहाँ पर जो भी नट्स थे वो बोट में नहीं जा करके जबकि पानी में गिर जाते हैं। अनटिल ओनली द लास्ट वन रिमेन्ड, और सिर्फ लास्ट वन जो था वो रह जाता है बाकी। दिस ही एम्ड इवन मोर केयरफुली देन द अदर्स, और वो जो है और ज़्यादा मतलब कि लास्ट वाला जो रहता है वो और ज़्यादा केयरफुल तरीके से जो है फेंकता है, केयरफुल तरीके से वो उसको और ज़्यादा डालता है, ठीक है। और लेकिन वो भी कहाँ चला जाता है, वो भी पानी में गिर जाता है। ही हैड नॉट टेस्टेड इवन वन एंड नाउ ऑल वर गॉन, और उसने एक भी टेस्ट नहीं किया था और सारे जो थे जा चुके थे, पानी में गिर चुके थे। अनांसी कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ गोइंग होम एम्प्टी हैंडेड, और अनांसी खाली हाथ घर नहीं जाना चाहता था। एम्प्टी हैंडेड मीन्स क्या होता है, खाली हाथ। ओके, एम्प्टी हैंडेड विदाउट गेटिंग व्हाट यू वांटेड। ओके, खाली हाथ जाना, जो आप चाहते वो ना मिलना। सो ही जम्प्ड इनटू द वाटर, और इसलिए वो पानी में कूद जाता है। फिर क्या होता है इसके बाद देखेंगे। एंड देन वो जो है पानी में
गिर जाता है। अनांसी ओके फिर उसके बाद आप देखेंगे सो ही जम्प्ड इनटू द वाटर टू हिज एस्टोनिशमेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग ड्रॉन्ड ही फाउंड हिमसेल्फ स्टैंडिंग ऑन द सी बेड इन फ्रंट ऑफ अ लिटिल कॉटेज। और वो डूबने की बजाय ड्रॉन्ड माने डूबना, डूबने की बजाय वो अपने आप को सी बेड मतलब क्या होता है द फ्लोर ऑफ द ओशियन के फ्लोर पे अपने आप को पाता है, एक लिटिल कॉटेज के सामने, एक छोटा सा कॉटेज रहता है उसके सामने अपने आप को वो पाता है। फ्रॉम द कॉटेज इमर्ज्ड एन ओल्ड मैन, और वहाँ से एक ओल्ड मैन निकल करके सामने आता है। ही आस्क्ड अनांसी व्हाट ही वांटेड सो बैडली दैट ही हैड कम टू थंडर्स कॉटेज टू गेट इट। फिर वो अनांसी से पूछता है कि आपको किस चीज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि आपको जो है यहाँ पर थंडर के कॉटेज में आना पड़ा उस चीज़ को लेने के लिए। अनांसी टोल्ड हिम हिज सैड स्टोरी, अनांसी ने अपनी दुख भरी कहानी बताई। थंडर वॉज मोस्ट सिंपैथेटिक, और थंडर जो था वो बहुत ज़्यादा सहानुभूति प्रदर्शित करने वाला था। ही वेंट इन टू द कॉटेज एंड ब्रॉट अ कुकिंग पॉट, और वो कॉटेज में जाता है और अपना कुकिंग पॉट लेके आता है। ही प्रेजेंटेड इट टू अनांसी, और अनांसी को देख के कहता है टेलिंग हिम दैट ही वुड नेवर बी हंग्री अगेन, कि वह अब दोबारा कभी भूखा नहीं रहेगा। द पॉट वुड ऑलवेज सप्लाई इनफ फूड फॉर हिम एंड हिज फैमिली, और पॉट उसको हमेशा भोजन सप्लाई करेगा। अनांसी वॉज मोस्ट ग्रेटफुल, ही लेफ्ट थंडर विद द मेनी थैंक्स, और वो उस चीज़ को लेकर के बहुत खुश हो जाता है, बहुत ग्रेटफुल रहता है। ग्रेटफुल मतलब फीलिंग और शोइंग एप्रिसिएशन, ओके, बिकॉज समबडी हैज़ डन समथिंग, मतलब आपके लिए किसी ने अच्छा किया तो आप उसको बहुत ही अच्छे से थैंक कर रहे हो, तो यहाँ पर इस चीज़ को वो शो कर रहा है। ठीक है, अनांसी वॉज मोस्ट ग्रेटफुल, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको कई बार धन्यवाद देता है। क्लियर क्लास, आगे देखिए। Anaxius to test the pot, Anansi was waited till he was in the old boat again and said, और वो जो है Anaxius मतलब क्या होता है, नर्वस, चिंतित, ठीक है, नर्वस होना, तो वो उसको चेक करना चाहता था उस पॉट को जो कि उसको थंडर ने दिया था, और वो उसको जैसे ही ओल्ड बोट पे बैठता है वो उसको चेक करने के उद्देश्य से बैठता है और कहता है पॉट व्हाट यू यूज्ड टू डू फॉर योर मास्टर डू नाउ फॉर मी, कि आप अपने मास्टर के लिए क्या करना चाहते हो मेरे लिए अभी करो। Immediately tasty food appeared in the pot. Anansi enjoyed a hearty meal, और फटाक से बहुत ही जल्दी बहुत ही टेस्टी डिलीशियस मील उसके सामने आ जाता है और अनांसी उसको एंजॉय करता है। Where he reached land again. When he reached land again, he wanted to run home and give all his family a good meal. जब वो लैंड पर पहुंचा तो वो अपने परिवार को एक अच्छा भोजन देना चाहता था। हार्टी मील मीन्स क्या होता है बच्चों, अ लार्ज मील मेकिंग यू फील फुल, यानी कि आप जिस खाने को खा के बहुत खुश और सेटिस्फाइड होते हो। ठीक है, और जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो सोचता है कि ये अपने फैमिली मेम्बर को दे और अपने घर वालों को दे। ठीक है, बट अ सेल्फिश ग्रीडी फियर स्टॉप्ड हिम, लेकिन होता क्या है कि वहाँ पर जो वो सेल्फिश और ग्रीडी फियर जो था वो उसको रोक देता है। ठीक है, मतलब वो जो है सेल्फिश हो जाता है, ग्रीडी हो जाता है, तो वो रुक जाता है। व्हाट इफ़ आई शुड यूज़ अप all the magic of the pot on them and have nothing more left for myself, कहता है क्या होगा अगर जो है इस पॉट का सारा मैजिक ख़त्म हो जाएगा और मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। I had better keep the pot a secret so that I can enjoy a meal whenever I want so, तो मुझे इस चीज़ को सीक्रेट तरीके से रखना होगा क्योंकि मैं जब भी कभी चाहूँ तो मैं इस मील को एंजॉय कर सकूँ, मुझे इसे सीक्रेट तरीके से रखना होगा। सो ही हिड द पॉट, और इसने इस पॉट को छुपा दिया। अनांसी रीच्ड होम प्रिटेंडिंग टू बी ट्राइड एंड हंग्री, वो जब घर पहुँचता है, प्रिटेंड मने बहाना करना, तो वो ऐसे बहाना करता है कि वो बहुत भूखा है और थका हुआ है। बट देयर वाज नॉट अ ग्रेन ऑफ फूड इन होम, लेकिन घर में एक भी दाना नहीं था अनाज का। हिज वाइफ एंड पुअर चिल्ड्रन वर हंग्री, उसकी वाइफ पुअर चिल्ड्रन वो सब भूखे थे। बट सेल्फिश अनांसी पेड नो अटेंशन टू दैट, लेकिन अनांसी ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हिमसेल्फ एट द थॉट ऑफ हिज मैजिक पॉट नाउ सेफली हिडन इन हिज रूम। वेन एवर ही फेल्ट हैंग्री ही वेंट टू हिज रूम एंड एन्जॉय द फूड, लेकिन वो बहुत खुश था, उसके परिवार वाले भूखे थे, उसकी वाइफ उसके बच्चे भूखे थे, उस पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और उसको एक कोने में एक सही तरीके से छिपा देता है, और जब भी उसे भूख लगती है जब भी कभी, तो वो उस रूम में जहाँ पर उसने उस पॉट को छुपाया है वहाँ जा करके बहुत ही बढ़िया खाना वो उनसे डिमांड करके खा लेता है, तो और अपनी डिमांड वो पूरी कर लेता है। होप सो क्लास आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।